ईमानदार तो कहलाए जाएंगे लेकिन अमानतदार नहीं कहलाए जाएंगे। आपने मेरे 1000 रुपये मुझे दे दिए, ये तो ठीक है, लेकिन मेरी अमानत आपने वापस नहीं की। जो नोट जिस शक्ल में मैंने आपको दिया था वो आप खर्च कर चुके हैं। आप ईमानदार तो होंगे लेकिन अमानतदार नहीं। अमानतदार आप तभी कहलाए जाएंगे जब आप मेरे नोट, मेरे सिक्कों और मेरी चीज़ को हूबहू उसी शक्ल में आप मुझे लौटा दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमानदार नहीं थे, अमानतदार थे। लोग जो आपके पास अमानतें रखते थे, आप उनकी अमानतों को हूबहू उसी शक्ल में उनके पास पहुंचा दिया करते। तहज्जुद की नमाज पढ़ते रहिए और कभी मत छोड़िए, लेकिन अगर तहज्जुद की नमाज पढ़ते रहे, आपका पड़ोसी अगर भूखा सो गया तो अल्लाह की कसम आपकी तहज्जुद आपके मुंह पे मार दी जाएगी, इसलिए कि आपने पड़ोसी का हक अदा नहीं किया है। आप अल्लाह का हक तो अदा कर रहे हैं लेकिन हुकूकुल इबाद का आपने ख्याल नहीं किया है। मैंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आपने फरमाया जिस महफिल में, जिस मजलिस के अंदर अगर एक भी शख्स अपने किसी रिश्तेदार से नाराज होकर आया है और बैठा हुआ होता है तो पूरी की पूरी मजलिस पर अल्लाह की रहमत व गशियत फिर नाजिल नहीं होती है। अल्लाह अपनी रहमत और अपनी गशियत को रोक लेता है, फिर वो पूरी की पूरी मजलिस उससे महरूम कर दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लह व मन युज़लिल फला हादिय लह। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू व मा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम व मा यशऊरून फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा व लहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअक्कर उलमाए किराम, जमियत अहले हदीस के मुअज़्ज़ज़ ज़िम्मेदारान, मस्जिद हाज़ा की कमेटी से जुड़े हुए नहायत ही बाएहतराम अराकीन, यमगनूर और उसके अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाए हुए
मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, इस्लामी ख़वातीन, पर्दा नशीन, प्यारी माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायकवर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, कुरान करीम के सूरह बक़रा से और सूरह बक़रा के दूसरे रुकू से मैंने चंद आयतें आपके सामने तिलावत की। इन आयात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत की सबसे ख़तरनाक किस्म का ज़िक्र किया है। मैंने इन आयात को सिर्फ़ इस मकसद के तहत पढ़ा है कि हम ये एहसास दिला सकें आपको कि इंसानियत की इस तीसरी किस्म के अंदर हम तो शामिल नहीं हैं। अगर हैं तो ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। हमारी आक़िबत, हमारी आखिरत बर्बाद है। इंसानियत की दो किस्मों का ज़िक्र तो अल्लाह ने सूरह बक़रा के पहले रुकू में कर दिया, लेकिन दूसरे रुकू में जो ज़िक्र किया है वो इंसानियत की डेंजर और ख़तरनाक किस्म का ज़िक्र किया है। इंसानियत को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 किस्मों में। पहली किस्म अहले ईमान की और दूसरी किस्म अहले कुफ्र की। अहले ईमान वाज़े है, अहले कुफ्र भी वाज़े है। ये मोमिन है, ये काफिर है, वाज़े है। लेकिन तीसरी किस्म ये बड़ी ख़तरनाक है। वो चोला हमारा ही पहनती है, रहन सहन हमारे ही साथ होता है, उनका उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, शादी ब्याह, बिजनेस, कारोबार, लेन देन, ये सब हम लोगों के साथ ही होता है आपस में। लेकिन उनको समझ पाना ये बड़ा मुश्किल होता है कि इनको हम अहले ईमान में शामिल करें या अहले कुफ्र में इनको शामिल करें। ज़रा गौर कीजिए, वो अल्लाह को मानेंगे, जिन चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है वो उन चीज़ों पर ईमान लाने का दावा भी करेंगे, लेकिन अल्लाह कहता है इसके बावजूद वो मोमिन नहीं होंगे। व मिनन्नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी। व मिनन्नास में मिन तबईज़िया है। कुछ लोग तुम्हें ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे आमन्ना बिल्लाह, हम तो अल्लाह पर ईमान लाए, व बिल यौमिल आखिर, वो कहेंगे हम क़यामत के दिन पर भी ईमान रखते हैं। वो अल्लाह को मानेंगे, नबी को मानेंगे, कुरान को मानेंगे, जन्नत का इकरार करेंगे, जहन्नम की तस्दीक करेंगे, क़यामत को मानेंगे, हर चीज़ पर इकरार करेंगे, हर चीज़ का। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा, वमा हुम बिमुमिनीन, धोखा मत खा जाना, ये मोमिन नहीं होंगे। ये हमको आज एहसास पैदा करना है और सोचना है अपने गरीबानों में झांक कर कि हम लोग कहीं ऐसे तो नहीं हैं। एक और सिफत इनकी बताई, इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा ख़लऊ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना माअकुम। इनकी सबसे बड़ी पहचान ये होगी कि जब ये मोमिनों से मुलाकात करेंगे, इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, जब मोमिनों से मुसाफ़ा करेंगे, उनसे हाथ मिलाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे तो कहेंगे हम तो मोमिन हैं।
वइज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम, और जब अपने चेले चपाटों के पास जाएंगे, अपने यार दोस्तों के पास जाएंगे, अपनी महफिल में जाएंगे, अपने सरदारों के पास, अपने गिरोह में जाएंगे, तो क्या कहेंगे? कालू इन्ना माअकुम, हम तो तुम्हारे साथ हैं। नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो मजाक कर रहे थे उनके साथ। जो आपने देखा है हम हकीकत में नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे। अब हम गौर करें, सोचें थोड़ी देर के लिए, तखय्युल की शाहराह पर सवार होकर हम अपने दिमाग को इस जगह पर लाएं, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद कुरान की आयतें हम ही लोगों के बारे में नाजिल हो रही हैं। हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग मौजूद हैं। गौर कीजिए, इंसानियत की खतरनाक किस्म का जिक्र दूसरे रुकू में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया है। पहले रुकू में तो अहले ईमान और अहले कुफ्र का जिक्र कर दिया। अलिफ लाम मीम, अल्लाहु अअलमु बिमुरादिही, इसका माना और मतलब अल्लाह ही बेहतर जानता है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये किताब, ये कुरान जो तुम पढ़ते हो, बिला शक व शुबा सही है, इसके अंदर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत है। मुत्तकी जो अल्लाह से डरेगा वही तो मोमिन होगा। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, मुत्तकी कौन, मोमिन कौन? जो गैब पर ईमान रखते हैं, छिपी हुई चीज़ों पर ईमान रखते हैं। अल्लाह को देखा नहीं, ईमान है। जिनको देखा नहीं लेकिन ईमान है कि हाँ अल्लाह ने जिन्नों को भी पैदा किया है। जन्नत देखी नहीं लेकिन ईमान है। जहन्नम देखी नहीं लेकिन तस्लीम करते हैं। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, फरिश्तों को देखा नहीं लेकिन यकीन ईमान है। व युकीमूनस्सलाह, और जो नमाज कायम करते हैं, नमाज पढ़ते नहीं। नमाज पढ़ने के लिए तो ऐसी कौमें मौजूद हैं आज भी जो एक एक हफ्ते की इकट्ठी नमाजें पढ़ लेती हैं। ऐसे लोग आज मौजूद हैं। मैं जिस इलाके में से बिलोंग करता हूँ, लखनऊ, वहाँ भरे पड़े हैं ऐसे लोग। एक एक हफ्ते की नमाज इकट्ठी पढ़ लेते हैं, एक एक महीने की भी पढ़ लेते हैं। तो नमाज पढ़ना नहीं बताया। युकीमूनस्सलाह, जो नमाज कायम करते हैं। नमाज का क़याम क्या है? इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, नमाज मुसलमानों पर उनके वक्त पर, वक्त मुतय्यना पर फ़र्ज़ की गई है। वक्त है, पढ़िए, उसका एक वक्त मुतय्यन कर दिया गया है। मुस्नद अहमद आप उठाएं और देखें, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, जिन्होंने लंबा ज़माना पाया और लंबी उम्र पाई, उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ के ज़माने में ये मस्जिद में जाते थे और कभी कभी ये पहले नमाज पढ़ के निकल जाते थे। लोगों ने शिकायत की उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ से, खलीफतुल मुस्लिमीन अनस को देखिए, या अनस, आपके पीछे कभी कभी नमाज नहीं पढ़ते हैं जमात के साथ, ये पहले नमाज पढ़ कर निकल जाते हैं। तलब किया गया, उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ ने वजह पूछी, क्यों? हज़रत अनस का जवाब ये था, अमीरुल मोमिनीन, मेरी इन आँखों ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज के औकात को देखा है। मेरी आँखें पहचानती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर कब पढ़ी, असर कब पढ़ी, मगरिब कब पढ़ी, इशा कब पढ़ी, फजर कब पढ़ी। जब आप उस वक्त में नमाज पढ़ते हैं जब हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी है, तो हम आपके पीछे नमाज पढ़ लेते हैं। और जब आप उस वक्त से हट जाते हैं, लेट होकर जब आप नमाज पढ़ते हैं, तो मैं उस वक्त में नमाज पढ़ लेता हूँ जिस वक्त जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पढ़ी होती है। मैं नमाज पढ़ के वापस चला जाता हूँ, मस्जिद से निकल जाता हूँ, लेकिन चीख चीख कर ऐलान इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे फितने का अंदेशा है, फसाद बर्पा ना हो जाए,
आपके चाहने वाले कहीं मेरी गर्दन न उड़ा दें, फितना खड़ा न कर दें। हमने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से ये भी सीखा है कि अल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, फितना फैलाना, फितना बर्पा करना ये कत्ल से ज़्यादा संगीन जुर्म है। इसलिए मैं फितना नहीं फैलाना चाहता हूँ। आपकी मर्ज़ी और आपके साथियों की मर्ज़ी, जब चाहे नमाज़ पढ़ें, लेकिन मेरी आंखें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के औकात को पहचानती हैं। यह है इकामत सलात। ये पहली किस्म का जिक्र हो रहा है। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब युकीमून सला व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और हमने जो उनको रिस्क दिया है ये उस रिस्क में से ये खर्च करते हैं, अल्लाह की राह में देते हैं। और फिर देखिए वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और ये उस किताब पर भी ईमान रखते हैं जो आपके ऊपर उतारी गई है यानी कुरान, और उन किताबों पर भी ईमान रखते हैं जो आपसे पहले हमने नाजिल की यानी तौरात व ज़बूर इंजील, उन किताबों पर भी ईमान रखते हैं। और वबिल आखिरति हुम युक़िनून, और क़यामत के दिन के ऊपर भी यकीन रखते हैं। अल्लाह ताला ने क्या कहा इनके बारे में? उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही अपने रब की हिदायत पर हैं। गौर कीजिए, ये पहली किस्म का तस्करा कर दिया अहले ईमान का, यही अपने रब की हिदायत पर हैं। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग हैं जो कामयाब होने वाले हैं। कामयाब कौन है? मोमिन, यानी अहले ईमान का जिक्र। मोमिन ही कामयाब हो सकता है। कुरान करीम 18वां पारा उठाओ, मोमिनों ही को कामयाब का, कद अफलहल मोमिनून, मोमिन कामयाब हो चुके हैं, मोमिन कामयाब हो गए हैं। और यहाँ अल्लाह ने कहा यही लोग कामयाब हैं, यानी यही लोग मोमिन हैं। ये अहले ईमान का जिक्र कर दिया। अब रुकू अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह ताला ने एक दूसरी किस्म का भी तस्करा कर दिया। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन लोगों ने कुफ्र किया है आप उनको समझाएं या ना समझाएं, अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम, आप उनको डराएं या ना डराएं, बराबर है आपके लिए डराना और ना डराना। ये चिकने घड़े हैं, ला युमिनून, ये ईमान नहीं लाएंगे, यानी ये काफिर ही रहेंगे। आपका समझाना ना समझाना, आपका डराना ना डराना, ये बराबर है। ये ईमान क्यों नहीं लाएंगे? वजह बता दी, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला अबसारिहिम गिशावा। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ताला ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी है। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला अबसारिहिम गिशावा, और इनकी आंखों के सामने एक पर्दा डाल दिया है। अभी हमारे सामने पर्दा डाल दो तो पर्दे के पीछे क्या है ये हमें दिखाई नहीं देगा। ये दीवार एक पर्दा है, हमें पर्दे के पीछे मालूम नहीं क्या है। तो अल्लाह ने क्या कहा? इनके दिलों पर मोहर लगा दी है और इनकी आंखों के सामने पर्दा डाल दिया है। अब इनको हकीकत दिखाई नहीं दे रही है, सच्चाई दिखाई नहीं दे रही है। जैसे एक जादूगर आता है, जादू करता है, दिखाता है। आपने देखा होगा कभी ज़मीन से मिट्टी उठाया, मुट्ठी बंद किया, एक लाठी घुमाया, थोड़ी देर के बाद उसने मुट्ठी खोली तो रुपया बन गया, सिक्का बन गया, 1 का सिक्का, 2 का। वो आपको दिखाएगा, देखिए मैंने मिट्टी उठाई। हालांकि वो मिट्टी को रुपया नहीं बना रहा है। अगर मिट्टी को रुपया बनाने का हुनर उसको मालूम होता तो थोड़ी देर के बाद फिर वो दामन फैलाकर आप ही से भीख नहीं मांगता, 1-1 रुपए की, 2-2 रुपए की। उसने हमारी आंखों पर पर्दा डाल दिया है, हमें दिखाई नहीं दे रही सच्चाई क्या है। हालांकि वो मिट्टी है लेकिन हमारी आंखों पर पर्दा पड़ा होता है। तो अल्लाह कह रहा है कि हमने इनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला अबसारिहिम गिशावा, इनकी आंखों के सामने पर्दे डाल दिए हैं। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और इनके लिए बड़ा अज़ाब है। कुफ्र का और अहले ईमान का जिक्र पहले रुकू में हो गया। दूसरे रुकू में आइए, हम मोमिनों से वाकिफ़ हैं, हम कुफ्र से या ये कह लीजिए काफिरों से हम बाखबर हैं। लेकिन तीसरी किस्म,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी ज़िंदगी में इतना नुकसान काफिरों ने नहीं पहुंचाया जितना नुकसान इस बीच वाली किस्म ने पहुंचाया है, जिसको हम मुनाफिक के नाम से जानते हैं। इनके बारे में पता नहीं चलता है। ये जुमे के दिन बाद में आते थे, लेकिन सफों को चीरते हुए सबसे आगे बैठने की कोशिश करते थे। कुरान एक जगह कहता है, इनके लिबास तुम्हें खुश कर देंगे। क्या मोमिन लोग लिबास पहनेंगे जो ये पहनेंगे? काफी ऊंचा पैजामा, काफी नीचा कुर्ता, लंबी दाढ़ियां, सब कुछ। उनके चेहरे मुखड़े, उनके लिबास देखकर आप खुश हो जाएंगे। सफों को चीरते हुए आगे बैठते थे। युखादिऊन अल्लाह वल्लदीन आमनू वमा यख्दऊन इल्ला अनफुसहुम। अब आप भी सोच रहे होंगे ये क्या बात रही यार, ईमान का दावा भी करेंगे, क़यामत भी मानेंगे, जन्नत जहन्नम सब मानेंगे, और फिर भी अल्लाह कह रहा है ये मोमिन नहीं, तो फिर वो ऐसा कह क्यों रहे? अल्लाह ने उसका रीज़न भी बता दिया। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, युखादिऊन अल्लाह, अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं, वल्लदीना आमनू, और मोमिनों को धोखा देना चाह रहे हैं। अल्लाह को धोखा दे नहीं सकते, अल्लाह किसी के धोखे में आ ही नहीं सकता। और जो सच्चा मुसलमान होगा, सच्चा मोमिन होगा, वो भी इनके धोखे में नहीं आएगा। देखिए, नमाज पढ़ रहे हैं, हाफिज़ अब्दुल गनी साहब भी नमाज पढ़ रहे हैं। हाफिज़ अब्दुल गनी साहब हफ्ते के दिन भी मस्जिद में हैं, संडे को भी मस्जिद में हैं, मंडे को भी मस्जिद में है, ट्यूसडे को भी, वेडनेसडे को भी, थर्सडे को भी, पूरा हफ्ता मस्जिद में, सब देख रहे हैं 5 वक्त की नमाज में। आज मौलाना जर्जीस साहब मस्जिद में आए, जुमे का दिन है, अब्दुल गनी साहब के बगल में बैठ गए और सऊदी अरब का रुमाल भी डाल लिया और 10 सुन्नतों पे सुन्नतें पढ़ते चले जा रहे हैं। 11 बजे मस्जिद में आके बैठ गए जुमे के दिन। पूरे हफ्ते गायब, जुमे के दिन पहली सफ में हम बैठे हुए हैं। अब्दुल गनी साहब सोच रहे हैं, या अल्लाह, मैं तो पूरे हफ्ते नमाज पढ़ता हूँ, तब मैं मुसलमान हूँ। जर्जीस साहब से पूरे हफ्ते गायब और आज आ गए, ये भी मुसलमान हैं। अगर जुमे ही के दिन अकेले नमाज पढ़ देने से, अकेले नमाज पढ़ लेने से भी अगर इस्लाम बाकी है और ईमान बाकी है, तो मुझे पूरे हफ्ते नमाज पढ़ने की क्या जरूरत? मैं भी जुमे जुमे आ जाऊंगा। थोड़ी देर में ख्याल आता, नहीं जर्जी साहब, आप अपनी कब्र में जाओगे, मैं अपनी कब्र में जाऊंगा। आपके साथ आपके अमाल हैं, हमारे साथ हमारे अमाल हैं। तो जो सच्चा मोमिन होगा वो कभी धोखे में नहीं आएगा। अब हमारा मुआशरा तय करे। मैं कोई फतवा देने नहीं आया हूं यहां, ना फतवा देना चाहता हूं, लेकिन हमारा समाज और हमारी सोसाइटी तय करे। इस समाज में वो लोग भी मौजूद हैं जो 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ मस्जिद में आते हैं, और इसी समाज में वो लोग भी मौजूद हैं जो सिर्फ जुमे के दिन मस्जिद में दिखते हैं। हमारा समाज इन दोनों को किस नजर से देखेगा? समाज की क्या जिम्मेदारी बनती है? समाज के ऊपर क्या चीज, कौन सी चीज आयद होती है? बोलिए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक इलाके में जाते हैं, फजर की नमाज पढ़ने के लिए टाइम हो जाता है फजर का। जब उस इलाके में फजर की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो लोगों ने अमीरुल मोमिनीन को नमाज के लिए खड़ा कर दिया। हज़रत उमर नमाज पढ़ाने लगे। नमाज पढ़ाने के बाद जब फारिग हुए और चेहरा मुक्तदियों की तरफ किया तो क्या देखते हैं कि एक शख्स की फजर की नमाज में से एक रकात तो छूट गई है। दोनों नहीं छूटी, एक रकात छूट गई है, और फजर की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस आदमी को देखने लगे। एक रकात उसकी तर्क हुई थी। जब उसने वो रकात पढ़ ली और सलाम फेर दिया तो अमीरुल मोमिनीन समझ गए कि इसकी एक ही रकात छूटी है। बाहर निकले,
जो उनकी खुफिया फोर्स थी, जो CID थी, हज़रत उमर ने एक शख्स को बुलाया और कहा कि फ़लाँ आदमी जो फ़लाँ कोने में बैठा हुआ है और कुरान की तिलावत कर रहा है, इस आदमी का नाम अपनी डायरी पर नोट कर लो। तुम्हारे पास जो चीज़ है जहाँ लिखते हो वहाँ लिख लो, इस आदमी को, मैं तो आज चला जाऊँगा, दूसरे इलाके में जा रहा हूँ, इस आदमी का नाम नोट कर लो और कल फजर की नमाज में देखना ये देर से तो नहीं आ रहा है, और परसों भी देखना आज ये शख्स देर से आया है, कल भी नज़र रखना और परसों भी। अगर ये 3 दिन अगर फजर की नमाज में ताखीर से आया तो मैं इसको मुर्तद समझूंगा और उसकी गर्दन उड़वा दूंगा। CID वाला, पुलिस वाला कहने लगा, पढ़िए तज़किरतुल हुफ़ाज़ अल्लामा शमसुद्दीन ज़हाबी की। मेरे भाइयों, वो खुफिया फोर्स का आदमी जो अमीरुल मोमिनीन का मुतय्यन करदा था, कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, मैं इस शख्स को जानता हूँ, बड़ा नेक है, रोज़ाना वक्त से पहले आता है, इंसानी ज़रूरियात हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, हो सकता है आँख लग गई हो इसलिए आज देर से आया हो, ये भी हो सकता है कि क़ज़ाए हाजत गया हो, पेशाब व पायखाना इंसान की ज़रूरत है, हो सकता है कि उसमें देर लग गई हो इसलिए देर से आया हो। हज़रत उमर कहते हैं, अल्लाह करे कि तुम्हारी बात सही निकले, अल्लाह करे कि उसको यही परेशान, यही चीज़ हो। लेकिन मैंने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से सुना है, आपने फरमाया कि मुनाफिकों के ऊपर 2 नमाजें बहुत बोझल होंगी, बहुत भारी होंगी। उनमें एक नमाज आपने इशा की बताई और दूसरी नमाज फजर की। अगर इस आदमी ने कल भी ताखीर की और परसों भी 3 दिन ये देर से आया तो मैं इसको मुनाफिक समझूंगा, मुर्तद समझूंगा और इसकी गर्दन उड़वा दूंगा। इस वाक़े की रोशनी में हम अपने आप को ज़रा महसूस करें कि हम कहाँ बैठे हैं, और वो लोग महसूस करें जो सिर्फ जुमे ही के दिन आते हैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने, वो महसूस करें कि हम कहाँ हैं। क्या जो जुमे के दिन नमाज़ पढ़ने आते हैं, क्या वो हमारे साथ कारोबार नहीं कर रहे हैं? क्या वो हमारे साथ बिजनेस नहीं कर रहे हैं? क्या वो हमारे साथ लेन देन नहीं कर रहे हैं? क्या उनकी बेटियों की शादी हमारे बेटों के साथ और हमारी बेटियों की शादी उनके बेटों के साथ नहीं हो रही है? क्या समाज में उनको मकबूलियत हासिल नहीं है? इसीलिए मैंने कहा कि समाज गौर करे कि वो उनके साथ आपका क्या रहे, आपका क्या मामला है, हमारा उठना बैठना उनके साथ कैसा है। हजरत उमर फारूक तो समाज से ऐसे लोगों को निकाल दिया करते थे। एक बार रात की तारीकी में गश्त करने निकले तो क्या देखते हैं कि एक औरत झोंपड़ी के अंदर है और चीख रही है, काश मेरा शौहर होता, मेरे पास होता, या मुझे नज़र इब्न हारिस मिल जाए। वो एक शेर पढ़ती हुई गुनगुना रही थी कि काश नज़र इब्न हारिस मुझे मिल जाए। अमीरुल मोमिनीन ने उस घर का नंबर नोट किया, सुबह होकर उस औरत को बुलाया, पूछा ये नज़र इब्न हारिस कौन है। पहले तो वो आनाकानी करने लगी, जब हज़रत उमर ने सख्ती की तो पता चला कि नज़र इब्न हारिस उस इलाके का एक खूबसूरत नौजवान है। नज़र इब्न हारिस को बुलाया, कहा तुम इस औरत को जानते हो? उसने लाइल्मी का इजहार किया कि अल्लाह की कसम मैं इसको नहीं जानता हूँ। उस औरत से पूछा कि तुम इसको जानती हो कि नहीं? का फिर क्या वजह है, फिर तुम इसका नाम क्यों ले रही थी, इसके ऊपर फिदा क्यों थी? उस औरत ने बताया कि इसके बाल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आगे की इसकी जुल्फ़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस नौजवान के पूरे सर के बालों को कटवा दिया, बिल्कुल गंजा कर दिया, उस तरह चलवा दिया और उसके सर के ऊपर अमामा बांध दिया। लेकिन अमामा बांधने के बावजूद भी ये फितना ख़त्म नहीं हुआ। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस आदमी को, नज़र इब्न हारिस को, शहर बदर कर दिया और दूसरे शहर में भेज दिया जहाँ ईसाइयों की बस्ती थी, और फरमाया कि यहाँ तुम रहो और ईसाइयों में दावत व तबलीग का काम करो। मेरे भाइयों, ज़रा गौर करो कि कभी कभी जब कोई खूबसूरती
फितने का बायस बन जाए और वो लड़कियों को फितने में मुब्तला कर दे, तो सारी लड़कियों को तो मुआशरे से नहीं निकाला जा सकता है, तो एक शरीफ इंसान को ही दूर कर दिया। क्यों? ये रहेगा तो लड़कियां फितने में मुब्तला रहेंगी। इसको ऐसी जगह भेज दिया जाए कि जहां ये दीन की दावत और तबलीग में लगा रहे और वहां के लोग इसके मजहब, दूसरा मजहब के होने की वजह से वहां की लड़कियां इसको लिफ्ट न दें। तो मेरे भाइयों, ऐसे लोगों को हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दूसरे शहर मुंतकिल कर दिया करते थे। अब हम अंदाजा लगाएं कि जो चीज हमारी खूबसूरती का बायस बनी हुई है और बड़े बड़े बाल अगर हमारे फित, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में क्या फरमाया, लनस्फ़अम बिन्नासिया। पढ़िए, इक़रा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक़ वाली पूरी सूरत, लनस्फ़अम बिन्नासिया। लास्ट आखिर में क्या कहा, हम पेशा अबू जहल को पेशानी पकड़ के घसीटेंगे। पेशानी पकड़ के घसीटने का मतलब क्या है? ये माथा थोड़ी पकड़ में आता है। पेशानी, ये बाल आगे के, जिसको हम जुल्फी बाल कहते हैं, ये पकड़ के उसको खींचेंगे। इससे पता चलता है कुरान की आयत से कि आगे के बालों को बड़ा करना, जुल्फ को बड़ा करना, ये अबू जहल की अलामत थी और अबू जहल का ये शेवा था। आगे के बालों को बड़ा बड़ा रखना, ये अबू जहल का शेवा था। आज हमारी नौजवान नस्ल अगर इस फितने में मुब्तला है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत को नहीं, अबू जहल के तरीके को वो जिंदा कर रही है। बचना चाहिए हमें इन चीजों से। तो गौर कीजिए, आप ये अल्लाह को धोखा देना चाह रहे हैं, मोमिनों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह तो धोखे में आ नहीं सकता। और जो पक्का सच्चा मोमिन होगा वो भी धोखे में आएगा नहीं। तू अपनी कब्र में जाएगा, मैं अपनी कब्र में जाऊंगा, नहीं नहीं, तो हफ्ते में एक दिन नमाज पढ़ता तू पढ़, लेकिन हम नहीं, हम तो बराबर आएंगे और बराबर पढ़ेंगे। हैं? आप गौर कीजिए, अब देखिए, आप हम एक दिन की तो नमाज पढ़ रहे हैं हफ्ते में एक दिन जुमे में, और वो भी अल्लाह के लिए नहीं है। आप पूछ लीजिए, भाई जुमे के दिन आप क्यों आए हो, कल क्यों नहीं आए? नहीं, सर टाइम नहीं मिला। तो आज क्यों आए हो? सब जुमा है। अच्छा, जुमा है, जुमे को अल्लाह ताला देखता है, बकिया दिन नहीं देखता। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है मौलाना। तो अरे आप, आज जुमा था, हर बात में कहा जुमा था। अरे जुमा था तो क्या हुआ, नमाज तो पांचों वक्त की फर्ज थी। अरे मौलाना आप समझा कीजिए, जुमे के दिन की अहमियत ज़्यादा है। अच्छा ठीक है, बकिया दिन की कम थी क्या, या माफ़ है? नहीं है। लास्ट में कुरेदते रहिए, आखिर में वो ये बोलने पर मजबूर हो जाएगा, अरे मौलाना अगर जुमे के दिन भी नमाज नहीं पढ़ेंगे तो मोहल्ले वाले, समाज के लोग क्या कहेंगे? अरे वो तो बड़ा कमीना आदमी है यार, वो तो जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता। ये आ गई बात। आज हम एक टाइम की नमाज पढ़ते हैं, वो भी इसलिए कि समाज के लोग ये ना कहें कि उसको तो जुमा तक नहीं पढ़ता, उसको तो जुमे तक की नमाज नसीब नहीं होती है। एक वक्त की नमाज भी हमने पढ़ी और उसमें भी समाज को, मोहल्ले को, सोसाइटी को उसमें शामिल कर लिया। अब हदीस उठाइए अल्लाह के रसूल की, मन सल्ला युराई फक़द अशरक, जिसने दूसरे को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया। एक वक्त की नमाज हम पढ़ रहे हैं, वो भी शिर्क कर रहे हैं। अब ये क़याम हमारा अल्लाह के लिए नहीं है, मोहल्ले वालों के लिए है। अब ये रुकू हमारा अल्लाह के लिए नहीं है, मोहल्ले वालों के लिए है। अब ये सजदा हमारा अल्लाह के लिए नहीं है, मोहल्ले वालों के लिए। इसी को अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन सल्ला युराई फक़द अशरक, जिसने दिखाने के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया। अब ये नमाज हमारी अल्लाह के लिए नहीं होगी बल्कि शिर्क हो जाएगी, क्योंकि हमने मोहल्ले वालों को, समाज को दिखाने के लिए हमने नमाज पढ़ी। हम गौर करें, हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ हैं हम? हजरत उमर फारूक के इस वाक़े से आप अंदाजा लगाइए कि नाम नोट करो, लिख लो, अगर ये 3 दिन देर से आया तो मैं इसकी गर्दन उड़वा दूंगा। इससे आप अंदाजा लगाइए। मुअत्ता इमाम मालिक उठाइए, हजरत उमर फारूक को जब खंजर मारा गया और खंजर निकाला गया तो उनका पेट नाफ से लेकर शर्मगाह तक फट गया। फजर की नमाज में थे, अबू लूलू ने जब नेज़ा मारा, फिरोज ने भागने की कोशिश की, लेकिन एक सहाबी ने उसके ऊपर चादर फेंक दी, जिससे वो गिर गया। उसने समझा कि अब मैं पकड़ा गया, तो उसने वो खंजर, वो नेज़ा खुद अपने मार लिया। हजरत उमर नमाज ही की हालत में बेहोश हो गए। उनको लाया गया, पानी वानी के छींटे मारे गए। काफ़ी देर के बाद जब उनको होश आया, तबीबों ने, हकीमों ने कहा कि इनको दूध पिलाओ।
जब दूध मुंह से पिलाया जा रहा था तो वो दूध पेट के रास्ते से बाहर निकल जाता था। कहा शहद पिलाओ, शहद में शिफा है। जब शहद खिलाया जा रहा था तो वो शहद पेट के रास्ते से बाहर निकल रहा था, कोई भी चीज़ उनके पेट में रुक नहीं रही थी। इसी हाल में किसी ने कह दिया अमीरुल मोमिनीन, आप पहली रकात में थे और आपको नेज़ा मारा गया, आप ज़मीन पर गिर गए, आप लेटे लेटे फजर की नमाज अदा कर लीजिए। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा क्या मैंने अभी फजर की नमाज नहीं पढ़ी? कहा नहीं। कहा पानी लाओ। पानी लाया गया, वज़ू बनाया, फिर उन्होंने वो खड़े हो गए। लोगों ने कहा इस हाल में आप लेट कर भी नमाज पढ़ सकते हैं। कहने लगे अल्लाह के नबी ने यह फरमाया कि अगर खड़े होकर पढ़ने की ताकत ना हो तो बैठ के पढ़ो, बैठ के पढ़ने की ताकत ना हो तो लेट के पढ़ो। अभी मेरे अंदर खड़े होकर पढ़ने की ताकत है। इस हाल में भी उन्होंने खड़े होकर 2 रकात नमाज अदा कर ली। जब वो 2 रकात नमाज पढ़ चुके तो किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन, अगर किसी का पेट फट जाए और दूध और पानी खाना उसका पेट से निकलने लगे, क्या इस हाल में वो नमाज तर्क कर सकता है? क्या इस हाल में वो नमाज छोड़ सकता है? हज़रत उमर फ़ारूक ने जो जवाब दिया वो मुअत्ता इमाम मालिक में आज भी मनक़ूल लिखा हुआ है। हज़रत उमर फ़ारूक कहते हैं इस हाल में भी उसको नमाज पढ़ना पड़ेगी। अगर खड़े होकर ताकत नहीं है तो बैठ के पढ़ ले, बैठ के नहीं है तो लेट के पढ़ ले, लेकिन नमाज पढ़ना पड़ेगी। अगर वो होश में है तो। फिर पूछने वाले साइल ने कहा मैंने ये नहीं पूछा कि पढ़ना पड़ेगी या नहीं, मैंने ये पूछा है अगर इस हाल में कोई नमाज तर्क कर दे, खाना पानी पेट से निकल रहा हो और वो इस हाल में नमाज तर्क कर दे तो उसका इस्लाम में क्या है, उसकी हैसियत क्या है? हज़रत उमर फ़ारूक फतवा देते हैं, चीख कर जितनी जोर से बोल सकते हैं बोलते हैं, लिमन तर ला हज़्ज़ा फिल इस्लामी लिमन तरक अस्सलाह। इस हाल में भी अगर कोई नमाज तर्क कर देता है तो उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। ला हज़्ज़ा फिल इस्लाम, ला नफी जिन्स, ला हज़्ज़ा कोई हिस्सा नहीं। जैसे हम और आप पढ़ते हैं ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, सूरह फातिहा नहीं पढ़ी तो कोई नमाज नहीं। ऐसी का ला हज़्ज़ा फिल इस्लाम, उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। अगर वो इस हाल में भी नमाज को तर्क कर देता है तो अब हम गौर करें मुआशरे में और सोसाइटी में, यहां हुक्म दिया जा रहा है बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उनको मस्जिद में ले जाओ, 10 साल के हो जाएं ना पढ़ें तो मारो, फज़लिबूहुम, मार मार के ले जाओ। अब सवाल पैदा होता है कि बेटा नमाज नहीं पढ़ रहा है तो चलो बाप को मार लिया जाए, बाप बेटे को मार ले, लेकिन बाप नमाज नहीं पढ़ रहा है, अब उस पर डंडा कौन उठाए, उसको कौन मारे? कहो उसका बाप यानी दादा, तो वो तो मर चुका है बेचारा, वो तो कब्र में चला गया। ये एहसास हमें खुद अपने अंदर पैदा करना होगा। वाक़या उठाइए किला तुस्तर का, बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से पूछिए, बुखारी के सफ़ात पर यह मंजर देखिए, जंग हो रही, रात भर जंग चली और सहाबा किराम उस किले तक पहुंच गए, उसको फतह करने के बिल्कुल करीब पहुंच गए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का झंडा लहराने के करीब पहुंच गए। इसी बीच फजर की अजान की आवाज कहीं से सुनाई देती है, अजान का वक्त हो जाता है, नमाज का वक्त हो जाता है। सहाबा किराम आखिरी आंखों में बातें करते हैं कि क्या किया जाए, नमाज पढ़ा जाए या इस किले को हासिल कर लिया जाए। अगर नमाज पढ़ने लगते हैं तो यहां तक पहुंचने के बाद अगर हम सब नमाज में शामिल हो गए तो काफिर फिर उस पर चढ़ाई कर देंगे और वहां तक पहुंच जाएंगे और जीती हुई लड़ाई हम हार जाएंगे। और अगर हम किले पर जाकर झंडा लहराते हैं, ये काफिर जो थोड़े से रह गए इनको भगाते हैं, इनको हटाते हैं, तो नमाज छूट रही है, नमाज का वक्त जा रहा, अब क्या किया जाए? इशारों में बातें होती हैं और फैसला ये होता है कि इस किले को हासिल कर लिया जाए। किला हासिल कर लिया गया, चढ़ गए सहाबा और उस पर इस्लाम का झंडा लहरा दिया गया।
इस्लाम का झंडा उसके ऊपर लहरा दिया। लेकिन सूरज तुलू होने लगा, सहाबाए किराम उसी जंगल में तयम्मुम करते हैं और फिर सूरज निकलने के बाद फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ते हैं। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास नमाज पढ़ा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, सजदे में जाते हैं, इतने आंसू गिरते हैं, इतने आंसू गिरते हैं कि उनके आंसुओं से गिरने वाले आंसुओं से वो ज़मीन तर हो जाती है, वो ज़मीन गीली हो जाती है, भीग जाती है। सलाम फेरा, लोगों ने रोने की वजह पूछी, आप क्यों रो रहे हैं? तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का जवाब ये था कि मैंने जब से नमाज पढ़ना शुरू की है और आज जो मैंने ये नमाज पढ़ी है, ये ज़िंदगी की मेरी पहली फ़र्ज नमाज है फजर की। ये मेरी पहली फजर की फ़र्ज नमाज है जो सूरज निकलने के बाद मैं अदा कर रहा हूँ। अगर ये किले तुस्तर का मामला ना होता तो मेरी दुनिया व माफिया मुझसे छीन ली जाती तो मुझे इतना अफसोस नहीं होता जितना अफसोस मुझे इस अव्वल वक्त के चले जाने का हो रहा है। मेरे भाइयों, जिंदगी की एक नमाज, वो भी किले तुस्तर को हासिल करने के लिए उन्होंने अव्वल वक्त पे न पढ़ के सूरज निकलने के बाद अदा की है, तो उस पर इतना अफसोस और इतना रोए कि जमीन तर हो गई। इस बुखारी के इस वाक़े के पसे मंजर में हम अपना जायजा लें, अपनी औलाद का जायजा लें, अपनी बीवी का जायजा लें, अपने घर का जायजा लें, अपने समाज का जायजा लें और देखें कि हम कहां खड़े हैं, कहां खड़े हैं, कहां हैं हम। इस बात का अंदाजा लगाएं। वमिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि व मा हुम बिमुमिनीन। ऐसे लोग तुम्हें मिलेंगे जो अपनी ज़बान से कहेंगे कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, क़यामत के दिन पर ईमान लाए। वो मोमिन नहीं होंगे, सिर्फ ज़बानें कह रही होंगी लेकिन दिल से ईमान नहीं लाएंगे। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, वो अल्लाह को और मोमिनों को धोखा देना चाहते हैं, हालांकि अल्लाह को धोखा दे नहीं सकते और सच्चे मोमिन उनके धोखे में आ नहीं सकते। वमा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं और उनको पता नहीं है, उनको शऊर नहीं है। वो समझ रहे हैं कि हाँ ये लोग हमें समझ रहे हैं मुसलमान, आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हम ये लोग हमें अपनी मेजॉरिटी का समझ रहे हैं, हालांकि वो अपने आप को धोखे में रखे हुए हैं। फी कुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, इनके दिलों में शक की बीमारी है। शक की बीमारी का कोई इलाज नहीं। शक की बीमारी क्या है? अरे पता नहीं कब्र में अजाब होगा भी या नहीं होगा, या ये मुल्ला मौलवी चिल्लाते रहते हैं। हम तो 50 बार कब्रस्तान से गुजरे हैं, कभी किसी मुर्दे की चीखने की आवाज़ नहीं सुनी। पता नहीं जहन्नम का अजाब होगा भी या नहीं होगा, ये मुल्ला मौलवी चिल्लाते रहते हैं। चलो मरेंगे तब देखा जाएगा। फी कुलूबिहिम मरदुन, इनके दिलों में बीमारी है शक की। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, तो अल्लाह ने और बढ़ा दिया। लो ये उसूल है, सब लोगे तो संभालेगा अल्लाह, बिगड़ोगे तो और ज़्यादा बिगड़ जाओगे। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो कौम खुद अपनी हालत को बदलने की फिक्र नहीं करती है। हम अगर नहीं सुधरना चाहेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें क्यों हिदायत देगा? आप कोशिश तो कीजिए।